प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं फिर एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय परमेश्वर ने फिर से हम लोगों को यह समय दिया कि आज हम लोग उसकी उपस्थिति में बैठकर उसकी उपस्थिति में हम समय बिताते हुए उसके वचनों को सीखे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए सामर्थ के कामों को करता है और वही वचन जब हम लोग सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं वो हमारे लिए बहुत सारे आशीषों के द्वार को खोलता है। मेरे प्रियो, आज मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग समय बिता रहे हैं और इन वचनों को जब हम लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करने जा रहा है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम दिस इज़ योर डे ऑफ मिरेकल में। मेरे प्रियो, जैसा हम लोग जानते हैं कई दिनों से हम लोग इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु के वचनों को सीख रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन आप लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। कई लोग जब हम लोगों को बताते हैं कि आपके वचनों के द्वारा हम लोगों को ये आशीष मिला है तो हमें बहुत ही खुशी होती है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को कर रहा है। तो आइए हम लोग आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। तो उससे पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमारे जीवनों का नियंत्रण लीजिए और आज आप हमसे बातचीत कीजिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए। प्रभु आज इस संडे के समय प्रभु हम लोग इस रीति से पिता आपके वचन को मनन करने का अवसर आपने हमें दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है जब हम लोग पिता इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु आप हमारे जीवन को आशीषित कर हमारे सारे प्रिय भाई बहन जो इस समय प्रभु इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु आप उनके जीवन को आशीषित कर होने दे। प्रभु उनके जीवन से प्रभु आपकी महिमा होने पाए प्रभु, और पिता ये वचन उनके लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रभु आप ही उन्हें प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता। धन्यवाद देते राजा। फिर एक बार हम सारी बातों के लिए प्रभु आगे का सारा समय आपके हाथ में सौंप कर यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। मेरे प्रिय, जीवन में हम कई बार मुश्किल हालातों का सामना करते हैं, कई बार बहुत सारी परेशानियों का हम लोग सामना करते हैं और कई बार हम लोगों को लगता है कि जो परीक्षाएं आज हम लोग अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, जिनका हम लोग सामना कर रहे हैं, बहुत कठिन है और हमको लगता है कि क्यों हमारे जीवन में इतनी सारी पीड़ाएं, इतनी सारी निराशाएं और इतने सारे तकलीफ हम लोग झेल रहे हैं और हमको लगता है कि ये पीड़ाएं हमारे जीवन को बहुत ही तकलीफदायक और बहुत ही हम लोगों को चोट पहुंचाने वाली है। लेकिन मेरे प्रिय, बाइबल हम लोगों को बताता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखने वाले लोग हैं उनके लिए सारी बातें जो है भलाई को उत्पन्न करती है। और जब जब हम पीड़ाओं में जाते हैं, जब जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, जब जब हम लोग ऐसे मुसीबतों से गुजरते हैं, उस समय हम लोगों को ये बात याद रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर उन परिस्थितियों में हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करने वाला है। और कई बार हम लोग जब ऐसी परिस्थितियों में पड़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि हम लोग इनका सामना कैसे करें और कैसे हम लोग इस मुसीबतों से पार पाए, कैसे हम लोग इस परीक्षाओं से बाहर निकले। पर याद रखिए कि बिना परीक्षाओं का सामना किए, बिना कोई एग्ज़ाम को दिए आप आगे की क्लास में नहीं जा सकते। बिना किसी परीक्षा का सामना किए आप सफलता की सीढ़ी को नहीं चढ़ सकते। ठीक उसी रीति से हमारे जीवन में भी जब परीक्षाएं आती है, जब हमारे जीवन में मुसीबतें आती है, हम लोगों को ये बात समझने की आवश्यकता है कि वो हमें गिराने के लिए, वो हमें नाश करने के लिए नहीं, लेकिन हम लोगों को एक नए स्तर तक लेके जाने के लिए वो परीक्षाएं हमारे जीवन में आई है। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है, हमें ढाढ़स देता है कि हम उन परिस्थितियों में जिनका हम लोग सामना कर रहे हैं, धैर्य के साथ खड़े होकर उन परिस्थितियों का सामना करें। मेरे प्रिय, बाइबल कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम लोग पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 28 वचन, वहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस इस रीति से कहते हैं, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं।
परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि हम लोग जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आज हम लोग चाहे किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, आज हम लोग चाहे किसी भी परेशानियों का सामना क्यों ना कर रहे हो, आज हम लोग चाहे किसी भी ऐसी परीक्षाओं में क्यों ना पड़े हो जिसमें हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों हम लोग इन मुसीबतों में पड़े हैं, लेकिन बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन हम लोगों को उत्साहित करता है कि हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हम लोग आज चाहे किसी भी मुश्किल समय का सामना क्यों ना कर रहे हो, परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि ये जो परिस्थिति है वो आपको एक उन्नत स्थान में लेके जाने के लिए है। ये जो परिस्थिति है आपके जीवन को एक नए स्तर पे लेके जाने के लिए है। मेरे प्रियो, जब हम लोग इन मुसीबतों का सामना करते हैं तो हम लोगों को याद रखना है कि परमेश्वर जब हमारे साथ है तो ये मुसीबतें हमें गिराने के लिए, हमें नाश करने के लिए नहीं है, हम लोगों को एक ऊंचे स्थान पे, एक नए स्तर पे लेके जाने के लिए परीक्षाएं हैं। और हम लोग सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर हमको अलाउ करता है कि ऐसी परीक्षाओं में हम लोग गिरे, क्यों परमेश्वर हम लोगों को ऐसे मुसीबतों से गुजरने देता है, क्यों परमेश्वर हम लोगों को ऐसे मुसीबतों से जाने देता है। मेरे प्रियो, आप याद रखिए कि ये हमारे भलाई के लिए है, ये हमारे नुकसान के लिए नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों को साइकिल चलाना सिखाए होंगे। जब आप अपने बच्चों को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो कई बार वो बच्चा गिर जाता है, और जब वो गिर जाता है तो आप इस डर से कि उसको कहीं चोट ना लगे, उसको कहीं नुकसान ना हो जाए, उसको साइकिल चलाना सिखाने से आप नहीं रुकते। आप ये कोशिश करते हैं कि बच्चा यदि गिरता है तो उसको ज़्यादा चोट ना लगे, लेकिन वो साइकिल चलाना सीख जाए। ठीक उसी रीति से परमेश्वर भी, जब हम लोग मुसीबतों में रहते हैं, जब हम लोग परीक्षाओं में गुजरते हैं, परमेश्वर देखता है कि हम लोग ज़्यादा नुकसान में ना पड़े, ज़्यादा चोटिल ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर अलाउ करता है कि हम लोग उस परिस्थिति से गुजरे, क्योंकि जब हम उस परिस्थिति से गुजरेंगे तो ही हम लोग आगे के स्तर को हम लोग पहुँच सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप इस डर से कि आपका बच्चा गिरेगा और उसको चोट लगेगी, आप उसको साइकिल चलाने से रोकते नहीं हैं, मना नहीं करते हैं, क्योंकि जब वो चोटिल होता है उसके बाद जब वो सीखता है तब वो खुशी जो है वो अलग होती है। ठीक उसी रीति से परमेश्वर भी हमारे जीवनों में कई बार ऐसे परिस्थितियों को अलाउ करता है ताकि हम लोग सीखें कि जीवन में किस रीति से हम लोग आगे बढ़े। मेरे प्रियो, बाइबल हम लोगों को उत्साहित करता है कि सारी बातें मिलकर, हर बातें मिलकर, चाहे वो कैसे भी बातें हो, चाहे कैसे भी मुसीबत हो, चाहे कैसे भी तकलीफें क्यों ना हो, वो सारी बातें मिलकर जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर के बातों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, उनके लिए वो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आज आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आज आप कौन से मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, ये परीक्षाएं, ये परिस्थितियां मुझको गिरा देगी या मुझको ख़त्म कर देगी, मेरे जीवन को नाश कर देगी। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, रुकिए, आप डरिए मत। आप ये बात जानिए कि परमेश्वर आपके साथ है और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहता है और हर एक परिस्थिति में आपके लिए वो भलाई को उत्पन्न करता है। प्रियो, ये बातें केवल मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं, ये बातें सिर्फ आपको उत्साहित करने के लिए या आपको जोश दिलाने के लिए नहीं है। ये बातें मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। मेरे जीवन में जब ऐसी परिस्थितियाँ थी, बहुत विकट परिस्थिति, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे मेरे जीवन का क्या होगा, आगे मेरे भविष्य का क्या होगा, आगे मैं कैसे बढ़ूंगा, ऐसे बहुत सारी निराशाएं, बहुत सारे प्रश्न मेरे पास थे। लेकिन मैंने देखा कि उन सारी परिस्थितियों में जब परमेश्वर मेरे साथ था, परमेश्वर ने मुझको उन परिस्थितियों से बाहर निकाला और आज परमेश्वर ने मुझको इस स्तर तक लेके आया कि मैं आज धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर जब हमारे साथ रहता है तो हमें कोई भी परेशानियाँ, कोई भी मुसीबतें, कोई भी निराशाएं हम लोगों को पीड़ित या हम लोगों के जीवन को बर्बाद नहीं कर सकती। बस हमको विश्वास करना है परमेश्वर पर कि सारी बातें मिलकर, यदि हम लोग परमेश्वर के वचन में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जी रहे हैं, तो ये सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है, हमारे लिए एक अच्छा भविष्य है परमेश्वर के पास, हमारे लिए परमेश्वर के पास योजनाएं हैं, हमारे लिए परमेश्वर के पास प्लानिंग्स है, हमारे लिए परमेश्वर के पास कल्पनाएं हैं। और बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके 29 अध्याय 11 वचन को, परमेश्वर वहाँ पे कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ।
वो तुम्हारी हानि की नहीं है परंतु तुम्हारे लाभ की है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो प्लानिंग्स हमारे लिए करता है, परमेश्वर जो योजनाएं हमारे जीवन के लिए बनाता है, परमेश्वर जो हमारे भविष्य के लिए जो योजनाएं बनाता है, वो हमारे नुकसान के लिए नहीं होता है लेकिन वो हमारी भलाई के लिए होता है। हाँ, कभी कभी उन भलाइयों को देखने के लिए हम लोगों को कुछ तकलीफों को उठाना पड़ता है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में आप जाना चाहते हैं तो आपको परीक्षा देना पड़ता है, परीक्षा को आप पास करना पड़ता है। अगर आप ये चाहेंगे कि मैं नेक्स्ट क्लास में जाना चाहता हूं लेकिन मैं परीक्षा नहीं दूंगा, तो आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकते, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में पहुंचने के लिए परीक्षा से गुजरना बहुत ही आवश्यक है। वही एकमात्र रास्ता है जहां से आप अगले क्लास में या अगले कक्षा में आप पहुंच सकते हैं। बिना परीक्षा पास किए आप नहीं जा सकते, बिना परीक्षा का सामना किए आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते। ठीक वैसा ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी करता है। जब मुसीबतें आती है, जब तकलीफें आती है, वो हमें निराश करने के लिए, वो हमें गिराने के लिए या वो हमारे नुकसान के लिए नहीं, लेकिन हमको अगले स्तर तक लेके जाने के लिए वो स्थितियाँ होती है। मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया। कई बार जब मैं परीक्षाओं में गिरा, कई बार मेरे जीवन में निराशा आई और मैंने सोचा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और कई बार तो मैंने ये भी सोचा कि नहीं, अब मैं प्रभु की सेवा नहीं करूँगा क्योंकि ये सब कुछ बेकार है। और कई बार मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई जब मैं फाइनेंशियली बहुत ही तकलीफ़ों से गुजरा। तब मुझे लगने लगा कि कहाँ है परमेश्वर, कहाँ है परमेश्वर, मेरी आवश्यकताएं क्यों नहीं पूरा कर रहा, क्यों परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से जाने दे रहा। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इन बातों को समझा कि जो आज परिस्थिति मैं देख रहा हूँ वो हमेशा ऐसे नहीं रहने वाली, तब परमेश्वर ने मुझको वहाँ से उठाया और परमेश्वर ने मुझको एक उन्नत स्तर में परमेश्वर ने लेके आया। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर आज आपके जीवन में भी ठीक उसी रीति से कार्य करता है। ठीक उसी रीति से परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाता है, आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। क्या आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं? क्या आपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लिया है? अगर आपने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा है तो जो भी परिस्थिति आज आप सामना कर रहे हैं वो सारी परिस्थितियों में परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर आपके लिए एक अच्छे मार्ग को दिखाएगा। परमेश्वर आपके लिए एक अच्छी योजनाएं बना के रखा है, उस तक परमेश्वर आपको लेके जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूं जो कल्पनाएं, जो प्लानिंग, जो योजनाएं मैंने तेरे विषय में किया है उसको मैं जानता हूं और मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा। तेरे लिए जो प्लानिंग्स मैंने रखा है उसको मैं पूरा करूंगा। लेकिन क्या आप उसको पाने के लिए इन परीक्षाओं से गुजरने के लिए तैयार हैं? अगर आप सोचेंगे नहीं, मैं ये परीक्षाओं का सामना नहीं कर सकता, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे प्रियो, मैंने एक कहानी पढ़ा है। एक मूर्तिकार जो है वो रोज नए नए मूर्तियों को बनाता था। वो एक पत्थर के ऊपर बैठकर वो दूसरे पत्थरों से मूर्तियां बनाता था और जिस पत्थर पर बैठकर वो मूर्तियां बनाता था वो पत्थर रोज सोचता था कि कितना दर्द सह रहे होंगे वो पत्थर, कितना तकलीफ सह रहे होंगे वो पत्थर, कितना क्रूर है ये व्यक्ति जो इन पत्थरों को रोज हथौड़ा मारता है, रोज चोट पहुंचाता है, रोज तकलीफ देता है। और ये वही सोच में वो अपने जीवन को बिताता था। एक दिन उस मूर्तिकार के पास एक सुंदर मूर्ति बनाने का ऑर्डर आया और उस दिन उसके पास कोई भी पत्थर बचा नहीं था और उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वो बाहर जाकर पत्थरों को ढूंढे और मूर्ति को बनाए। उसने बहुत सोचने के बाद उसको याद आया कि अरे, मेरे पास एक पत्थर है जिस पे मैं बैठकर रोज मूर्तियां बनाता हूं। और वो मूर्तिकार ने उस पत्थर से मूर्ति बनाने की योजना बनाई। और जब वो मूर्तिकार उस पत्थर के पास गया और उसने उस पत्थर को उठाया, उस पत्थर ने उस मूर्तिकार को इनकार कर दिया और उसने बोला कि नहीं, मैं उन तकलीफों को नहीं सहना चाहता, मैं उन पीड़ाओं को नहीं सहना चाहता। मूर्तिकार ने उसको बहुत समझाया कि इन तकलीफों को, इन पीड़ाओं को जब तू उठाएगा तेरी एक कीमत होगी। लेकिन उस पत्थर ने बहुत मना किया, लेकिन मूर्तिकार नहीं माना और उसने
हथौड़ा और छेनी लेकर उस पत्थर पर उसने चोट पहुंचाना, उसने मारना शुरू किया। और ये पत्थर बहुत ही क्रोधित हो रहा था, बहुत ही पीड़ित हो रहा था, बहुत ही उन पीड़ाओं को सहन करते हुए उस मूर्तिकार को बहुत कोस रहा था, बहुत ही वो उसकी निंदा कर रहा था कि ये कैसा निर्दयी आदमी है, ये कितना दुष्ट व्यक्ति है जो इतने चोट मुझको पहुंचा रहा है। और जब मूर्तिकार ने अपना काम पूरा किया, एक सुंदर मूर्ति बन गई। जिस व्यक्ति ने उस मूर्ति का ऑर्डर दिया था, उसने उस मूर्ति को पैसे देकर खरीद लिया और उस व्यक्ति ने उस मूर्ति को अपने घर में ले जाकर एक ऐसे स्थान पे रख दिया जहाँ पे बहुत सारे लोग आकर उस मूर्ति की ओर देखकर उसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे, वाह कितना सुंदर मूर्ति है। तब जाकर इस मूर्ति को समझ में आया कि ये चोट, ये तकलीफें जो है मुझे ये सुंदर आकार देने के लिए मेरे मूर्तिकार ने दिया। और तब उसने मन में सोचा, उस मूर्तिकार की कितना मैं निंदा कर रहा था, कितना मैं उसको गालियाँ दे रहा था, कितना मैं उसके लिए भला बुरा सोच रहा था, लेकिन उसने जो किया मेरी भलाई के लिए किया। अगर वो हथौड़ी मुझ पर नहीं मारा होता, अगर वो छेनी मुझ पर नहीं मारा होता, अगर उसने मुझको वो चोट नहीं दिया होता, तो आज भी मैं उसी स्थान पर ज़मीन पे पड़ा रहता और कोई मुझे नहीं पूछता। लेकिन आज मुझको ये कीमत मिली है, आज मुझको ये पहचान मिली है क्योंकि मैं चोट में से गुजरा हूँ। मेरे प्रियो, ये जस्ट एक कहानी है, एक किसी व्यक्ति ने कल्पना कर ये कहानी बताया है। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी वास्तविकता में ऐसा ही होता है। परमेश्वर कई बार हम लोगों को उन पीड़ाओं को सहने के लिए अनुमति देता है, उन पीड़ाओं को सहने के लिए अलाउ करता है ताकि हम लोगों को एक पहचान मिल सके, एक कीमत मिल सके। लेकिन कई बार हम लोग भी उस पत्थर के समान कई बार हम लोग बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है प्रभु, क्यों मेरे जीवन में ये पीड़ाएं है, क्यों मेरे जीवन में ये समस्या है, क्यों मैं इनका सामना कर रहा हूँ। हम नहीं समझते कि ये समस्याएं हमारे जीवन को एक कीमत देने के लिए, हमको चोट पहुंचाने के लिए, हमको तकलीफ देने के लिए नहीं, लेकिन हमारे जीवन को एक ऊंचाई पे लेके जाने के लिए है। मेरे प्रिय, बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही फेमस कहानी है। यूसुफ नाम का एक छोटा लड़का था। याकूब नाम का एक व्यक्ति था जिसके 12 बच्चे थे, उसमें से यूसुफ वो 11वां नंबर का लड़का था और वो उस समय सबसे छोटा लड़का था। और मेरे प्रियो, याकूब जो है अपने उस छोटे लड़के से बहुत प्रेम रखता था और ये बातें देखकर उसके बाकी के जो 10 भाई थे उन लोगों को बहुत ही ईर्ष्या होती थी। और यूसुफ जो है वो स्वप्न देखता था, परमेश्वर उसको स्वप्न दिखाता था कि एक दिन तू बहुत ही ऊंचाई पे जाएगा, तू बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। और यूसुफ इन सपनों को अपने भाइयों के साथ, अपने माता पिताओं के साथ बांटा किया करता था, अपने माता पिता के साथ बांटता था। एक दिन जब यूसुफ ने अपने स्वप्न को अपने भाइयों के साथ और अपने पिता के साथ बांटा, उसके भाइयों को बहुत गुस्सा आया, उसके भाइयों को बहुत क्रोध आया कि ये व्यक्ति क्या हम पर राज करेगा। और उन्होंने उस दिन से योजना बनाई कि इसको हम लोग खत्म करना है। मेरे प्रियो, वो खुद के भाई को खत्म करने की योजनाएं बना रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि याकूब ने अपने उस छोटे लड़के को बुलाया और बोला कि तेरे भाई लोग जो है उस जगह पे भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं, तो जा और ये भोजन उनको दे के आ। और यूसुफ उठा, बड़े खुशी के साथ अपने भाइयों के पास गया उनको भोजन देने के लिए। लेकिन जब दूर से ही उसके भाइयों ने देखा उसको, उसी समय उसको मार डालने की योजनाएं बनाई और उन्होंने उस लड़के को उठाया और उसको एक गड्ढे में डाल दिया। हम लोग इस कहानी को यदि पढ़ेंगे बाइबल में, हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके 37 अध्याय 3 वचन से हम लोग जब पढ़ते हैं इस कहानी को, वहाँ से हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे उसके जीवन में ये परिस्थिति आई। तो यूसुफ के भाइयों ने उसको उठाया और गड्ढे में डाल दिया। और उस समय उनमें उनका जो भाई था रूबेन नाम का, उसने बोला कि क्यों हम उसको मारे, हम उसको मारने के बजाय किसी के हाथों में बेच देंगे। और उसके सगे भाइयों ने अपने भाई को, अपने छोटे भाई को परदेशियों के हाथ में, इश्माइली लोगों के हाथ में 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। मेरे प्रियो, आप सोच सकते हैं उस लड़के के जीवन में क्या गुजर रहा होगा।
15-16 साल का लड़का या उससे भी कम उम्र का लड़का, उसके मन में क्या बातें आ रही होंगी। वो सोच रहा, ये तो मेरे खुद के भाई है, मेरे अपने सगे भाई है, ये क्यों मेरे साथ ये कर रहे। प्रभु तू कहाँ है, ईश्वर तू कहाँ है, यदि तू है तो मुझे देख। मेरे भाई लोग आज मुझको किसी अनजान लोगों के हाथों में बेच रहे हैं। ये पीड़ा उसके जीवन में कितना भयंकर होंगी, हम उसको सोच सकते हैं मेरे प्रियो। और इश्माएलियों ने उसको लिया और उसको ले जाकर मिस्र में उसको बेच दिया। उस समय पोतीपर नाम का एक व्यक्ति था जिसने इस लड़के को खरीद लिया था, और ये लड़का उस पोतीपर के घर में रहकर काम करने लगा, उसके घर में सेवा टहल करने लगा। ये लड़का जो था बहुत ही ईमानदार और बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति था, बहुत ही आज्ञाकारी व्यक्ति था। और ये देखकर कि ये कितना परमेश्वर के भय में चल रहा है, परमेश्वर उसको दिन प्रतिदिन आशीष देते गया। हालांकि ये लड़का जो है इस समय वो गुलाम है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको उन्नति की ओर लेके जा रहा है। और उसके स्वामी ने देखा कि जो कुछ ये काम कर रहा है परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है, उसमें बढ़ाते जा रहा है। और उस पोतीपर ने उसको अपने सारे घर का अधिकारी बनाया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब ये लड़का धीरे धीरे अपने उन पुराने दुखों को भूलते जा रहा था, क्योंकि पोतीपर उसको बहुत ही अच्छे से देख रहा था। लेकिन अचानक उसकी परिस्थिति बदलना शुरू हो गई। पोतीपर की जो पत्नी थी वो इस लड़के के ऊपर गलत दृष्टि डालने लगी, और उसने सोचा कि इस लड़के के साथ मैं पाप करूंगी। और जब इस लड़के ने मना किया, यूसुफ ने मना किया, पोतीपर की पत्नी ने उसको बंदी गृह में डाल दिया। और यहाँ उसके जीवन और पीड़ाएं बढ़ गई। ये सोचने लगा कि मैंने सोचा था कि चलो कम से कम मेरे भाइयों ने मुझको बेच दिया, आज मैं इस स्थान पे हूँ, पोतीपर के घर में हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सुखी हूँ, यहाँ पे मैं अच्छे से रहूँगा। जब वो ये सोच ही रहा था कि उसके जीवन में और एक पीड़ा आ गई। वो बंदी गृह में डाला गया। उसको वहाँ पे बंदी गृह में उसको यातनाएं दी गई, उसको वहाँ पे सताया गया। लेकिन उसने वहाँ पे भी जब देखा कि परमेश्वर उसके साथ है और परमेश्वर उसको बंदी गृह में भी आशीषित कर रहा है, मेरे प्रियो, बंदी गृह के जो अधिकारी था उसने वहाँ पे उसको अधिकारी ठहरा दिया। और इस रीति से हम लोग देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में एक के बाद एक पीड़ाएं, एक के बाद एक तकलीफें आते गए। पहले वो अपने माता पिता से अलग हो गया। ये उसके लिए बहुत ही पीड़ादायक क्षण था, क्योंकि एक लड़का जब अपने माता पिता से अलग होता है कितनी पीड़ाएं होती है हम लोग जान सकते हैं। और ये छोटा सा लड़का माता पिता से अलग हो गया, और ये पीड़ाएं इतना ही नहीं, उसके भाइयों ने, खुद उसके सगे भाइयों ने उसको औरों के हाथों में, उसको परदेशियों के हाथों में बेच दिया। ये पीड़ाएं जब वो सोचता था उसके जीवन में बहुत ही निराशा, व्याकुलता आती थी। वो सोचता था कि मेरे अपने लोगों ने मुझको बेच दिया, मेरे अपने लोगों ने मुझको ऐसा मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है, क्या परमेश्वर मुझको नहीं देख रहा है। ऐसे बहुत सारी बातें उसके मन में उठती होंगी, वो सवाल करता होगा। लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों में वो विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के आगे खड़ा रहा। और जब वो कुछ दिन बीत गए, वो बंदी गृह में रह के वहाँ पे एक ऐसी घटना हो गई। बंदी गृह में 2 राजा के जो वफादार लोग थे उनको वहाँ पे डाला गया, और उन्होंने कुछ स्वप्न देखा और उसके अर्थ को यूसुफ ने बताया। और यूसुफ ने उनसे बोला था कि जब तुम यहाँ से छूट जाओगे तो मुझे स्मरण करना, क्योंकि मैं बिना कारण का यहाँ पे हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो जो व्यक्ति था उसको भूल गया। मेरे प्रियो, ये पीड़ाएं उसके जीवन में और कितना भयंकर होते जा रही थी। उसने सोचा कि ये व्यक्ति मेरे साथ भलाई करेगा, लेकिन उसने भूल गया उसकी भलाई को। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम बहुत सारी अपेक्षाएं लगाते हैं लोगों से कि ये मेरी मदद करेगा, ये मेरे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो हम बहुत ही पीड़ित हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। यूसुफ को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ, उसने क्या गलत किया। वो उस बंदी गृह में रहकर वो सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझको ये पीड़ाएं सहना पड़ा। मैं अपने घर से अलग हो गया, मेरे भाइयों ने मुझको बेच दिया, यहाँ पे मैं एक परदेशी के घर में मैं एक सेवक के नाई काम कर रहा, और उसने मुझको उठाकर बंदी गृह में डाल दिया। मैंने ऐसा क्या गलत किया। बहुत सारे सवाल उसके मन में उठ रहे थे। मेरे प्रियो, इसके पीछे परमेश्वर की योजना थी।
परमेश्वर चाहता था कि उसको एक उन्नत स्थान में लेके जाए। परमेश्वर चाहता था कि उसको एक ऐसे स्थान पे पहुंचाए जहां से वो पूरे देश को अपने अधीनता में करे। और कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ, मिस्र का राजा फिरौन एक स्वप्न देखा और उसका अर्थ बताने वाला उसके पूरे राज्य में कोई नहीं था। उस समय उसके उस सेवक को याद आया जिसको यूसुफ ने उसके स्वप्न का अर्थ बताया था, और उसने बोला कि बंदी गृह में एक व्यक्ति है जो आपके स्वप्न का अर्थ बता सकता है। और उस समय यूसुफ को बाहर लेके आया गया और यूसुफ ने राजा के उस स्वप्न को जैसा उसने देखा था उसके अर्थ को बताया, और राजा ये सुनकर यूसुफ से बहुत प्रभावित हो गया और उसने यूसुफ को मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। बाइबल कहता है कि फिरौन जो था केवल अपनी राजगद्दी को छोड़ और किसी भी बात में वो यूसुफ से आगे नहीं था। सिर्फ वो एक नाम के लिए राजा था, बाकी सब कुछ जो है यूसुफ संभालता था। मेरे प्रियो, देखिए यूसुफ कहाँ था। उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, वो बेचा गया, वो तकलीफों को सहन करता गया, लेकिन आज परमेश्वर ने उसको राजगद्दी पर बैठा दिया। मेरे प्रियो, आज वही परमेश्वर हमारे साथ है, वही भलाइयाँ परमेश्वर हमारे जीवन में भी करता है। सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं। हम लोग निराश होते हैं, हम लोग हताश हो जाते हैं जब हमारे सोच के अनुसार परिस्थितियाँ नहीं होती, जब हमारे अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती। कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं और हम सवाल करते हैं, प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या बुराई किया। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। आज आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आज आप कौन से चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, आज आपको लग रहा है कि क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों प्रभु ये परेशानियां मेरे जीवन में है, क्यों परमेश्वर पिता ये मुसीबतों का मैं सामना कर रहा हूँ। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आज जो कुछ आप सामना कर रहे हैं, जिन मुसीबतों का आप सामना कर रहे हैं, ये आपको गिराने के लिए नहीं, लेकिन ये आपको उठाने के लिए है। आप जब इन परीक्षाओं का सामना करेंगे, आप जब इन परीक्षाओं को फेस करेंगे, परमेश्वर आपको एक उन्नत स्थान में खड़ा करने जा रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किया। क्योंकि बाइबल बताता है कि मैं जानता हूँ जो योजनाएं, जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में किया है, उनको मैं जानता हूँ, और वो तेरे हानि के नहीं है परंतु तेरे लाभ की है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लाभ के लिए कल्पनाएं किया है, आपके लिए परमेश्वर ने योजनाएं बनाया है, आपको नुकसान करने के लिए नहीं। आप जब सोचते हैं कि मैं इन परिस्थितियों में पड़ा हूँ, मैं कैसे उठूँगा, कैसे मेरे जीवन को मैं खड़ा करूँगा, कैसे मैं इन परिस्थितियों में खड़ा रह पाऊँगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देगा, परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करेगा, परमेश्वर कभी आपको टूटने नहीं देगा। जो कुछ आप चोट खा रहे हैं आज, जो कुछ हथौड़े आपके ऊपर मारे जा रहे हैं, जो कुछ चोट आपको पहुँचाया जा रहा है, आपको एक रूप देने के लिए, आपको एक आकार देने के लिए। जिन मुसीबतों का आज आप सामना कर रहे हैं, जिन चोटों का आप सामना कर रहे हैं, और आप सोच रहे होंगे उस मूर्ति के समान, उस पत्थर के समान कि ये चोट मुझको क्यों पहुंचाया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चोट आज आप लोग महसूस कर रहे हैं या जो पीड़ाएं आज आप महसूस कर रहे हैं, जो भी हथौड़े आपके ऊपर मारे जा रहे हैं, वो आपको उन्नति की ओर लेके जाने के लिए, आपको एक रूप और आपको एक आकार देने के लिए है, आपको एक शेप देने के लिए है, आपको एक ऐसा उन्नत स्थान देने के लिए है जहां से लोग जब आपको देखेंगे कहेंगे वाह ये कितना अच्छा मूर्ति है। लोग जब आपको देखेंगे कहेंगे कितना सुंदर ये कलाकृति है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको मोल्ड कर रहा है, आपको फोल्ड कर रहा है ताकि आपको एक आकार दे, आपको एक रूप दे। आप इन चोटों को देखकर, आप इन पीड़ाओं को देखकर, आप इन कष्टों को देखकर निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को उठाने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारी परिस्थितियों को लेकर आ रहा है। परमेश्वर आपको गिराने के लिए नहीं, परमेश्वर आपको निराश करने के लिए नहीं, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको उठाने के लिए ये परिस्थितियों को आपके सामने लेके आ रहा है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूसुफ जब मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, यूसुफ जब मिस्र देश का अधिकारी बनाया गया, उसके गांव में उसके पिता, उसके भाई लोग जहां पे रहते थे, उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, और उसके भाई लोग जिन्होंने यूसुफ को बेचा था, वो उस अकाल के कारण बहुत ही पीड़ित हो गए, भयंकर पीड़ाओं में थे।
उस अकाल के कारण वो लोग बहुत ही तकलीफ में आ गए। तब उनको पता चला कि मिस्र में भोजन है, और वो मिस्र के पास जाकर, मिस्र के राजा के पास जाकर वो लोग बोलने लगे, हमको भोजन चाहिए। मिस्र के राजा ने बोला, मैंने एक व्यक्ति को मेरे देश के ऊपर अधिकारी ठहराया है, उसके पास जाओ, वो तुम्हें भोजन देंगे। और वो व्यक्ति यूसुफ था। उसके भाई लोग उसके पास गए और उसके पैरों पर गिर गए और उसको प्रणाम करके कहने लगे, हमको भोजन चाहिए। मेरे प्रिय, जिन भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाला था, आज वही भाई लोग आकर यूसुफ के पैरों पर गिर गए। मेरे प्रिय, ये अद्भुत काम परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में किया। यूसुफ जब उन पीड़ाओं से गुजर रहा था, उसने कभी नहीं सोचा कि वो एक दिन ऐसे पोजीशन में आएगा कि जिन्होंने उसको ठुकराया, जिन्होंने उसको इस गड्ढे में फेंक दिया, वही लोग आकर एक दिन उसको प्रणाम करेंगे। उसने कभी ये कल्पना भी नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको वो स्थान दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको भी वो स्थान देगा जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं किया। आज परमेश्वर आपको भी वो स्थान पे रखेगा जिसके लिए कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आप जब इन निराशाओं से, इस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं और आपने सोचा होगा कि अब मेरे जीवन का कुछ नहीं होगा, परमेश्वर आपको यूसुफ के समान उस स्थान पर लेके जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किया। और जो स्थान आपके लिए परमेश्वर ने चुना है, रखा है, वो आपके लिए बहुत ही आशीष का स्थान है। आप इस बात पर आप विश्वास कीजिए, इस बात को भूलिए मत, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना है, जो कल्पना है, आपके भलाई के लिए है, आपके नुकसान के लिए नहीं, आपको उन्नत स्थिति पर रखने के लिए है, आपको आशीर्वादित रखने के लिए, आपको ऊंचाई पे रखने के लिए, आपको निराश करने के लिए नहीं, आपको गिराने के लिए नहीं। परमेश्वर की हर एक कल्पनाएं हमारी भलाई के लिए है। और बाइबल कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आपके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करेगी। मेरे प्रियो, आज आप जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, आज आप चाहे किसी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना कर रहे हैं, प्रभु पर भरोसा रखिए। प्रभु आपको, आपके जीवन को आशीषित करेगा और आपको एक ऐसा स्थान देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किया। परमेश्वर आपके साथ है, इस बात पर विश्वास रखकर आप आगे बढ़िए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु हाँ, आज मैं इन मुसीबतों से गुजर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु, जो कल्पनाएं, जो प्लानिंग्स आपने मेरे लिए किया है, वो मेरी भलाई के लिए है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु कि जो आपसे प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हाँ प्रभु, आज पिता, हमारे ये प्रिय भाई बहन प्रभु, जो भी मुसीबतों से गुजर रहे प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य कर प्रभु, उनके लिए भलाई को उत्पन्न कर परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आज ऐसे कई लोग हैं प्रभु जो निराशा में है प्रभु पिता। बहुत सारे हमारे भाई लोग, बहन लोग प्रभु अपनी नौकरियों को खो दिए प्रभु, और उनको भविष्य का पिता ईश्वर राजा डर सता रहा है प्रभु। और पिता, वे लोग समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या होगा प्रभु। ऐसे परिस्थिति में आप उनके साथ रहिए प्रभु, और उनके जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए प्रभु, और आप उनसे बातचीत कीजिए कि जो कल्पनाएं प्रभु आपने उनके विषय में किया है वो उनके लिए भलाई के लिए है प्रभु, उनके लाभ के लिए है, उनकी हानि के लिए नहीं है परमेश्वर पिता। प्रभु, बहुत सारे लोग हैं पिता आज जो बहुत बीमारियों से पीड़ित है प्रभु, उनके ऊपर अपने चिदे हुए हाथ को रखिए प्रभु, और यीशु के नाम में अपने चंगाई को उनके जीवन में दीजिए प्रभु। मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन लोग प्रभु जो पिता निराशा में है प्रभु, क्योंकि उनको नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है प्रभु पिता। आप उनके साथ रहकर उनको पिता हिम्मत दीजिए, ढाढ़स दीजिए, और उनसे कहिए कि उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करने वाली है। हाँ परमेश्वर पिता, हमने देखा कि कैसे आपने यूसुफ के जीवन को प्रभु पिता एक निचले स्तर से उठाकर प्रभु एक पिता देश का प्रभु प्रधानमंत्री आपने उसको नियुक्त किया। हाँ परमेश्वर, कई बार हम निराशाओं से, हम परीक्षाओं से जब गुजरते हैं प्रभु, हमें लगता है कि ये परीक्षाएं क्यों हमारे ऊपर आई है, लेकिन प्रभु आप हमें पिता ढाढ़स दीजिए, हिम्मत दीजिए, ताकि हम समझ सके प्रभु ये परीक्षाएं हमारे नुकसान के लिए नहीं, लेकिन हमको ऊंचा स्थान देने के लिए है प्रभु पिता। हमारे प्रिय भाई बहन लोग, जितने भी लोग इन बातों को सुन रहे प्रभु, यीशु के नाम में उनको आप आशीषित कीजिए और उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, इन बातों को पिता प्रभु आपने हमें सिखाया है पिता, हमारी प्रार्थनाओं को आपने स्वीकार किया। धन्यवाद देते यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर एक बार
मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो आज का वचन था आपके जीवन को आशीष करने के लिए, मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो वचन था आपके जीवन में आशीष लेके आया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आपने इन वचनों को सुनकर उत्साह को पाया है और आप इन परीक्षाओं से विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि जो भी परेशानियाँ, जो भी मुसीबतें आज आप सामना कर रहे हैं, वो आपको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु आपको उन्नत स्थान पर लेके जाना चाहता है। इसलिए विश्वास रखिए प्रभु पर और प्रभु की बातों में आगे बढ़िए। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें ज़रूर लिख भेजिए। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में और आगे बढ़े तो ज़रूर आप इन संदेशों को सुनिए, औरों को बताइए, ताकि वे लोग भी सुनकर आशीष को प्राप्त करें। तो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।